अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बहुत सारी जो बातें हैं वो सुनने में आ रही हैं, बहुत सारे मैसेज भी हैं। मतलब बार बार ये बात करनी अच्छी नहीं होती कि जी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो असल पॉइंट की तरफ मैं जल्दी से चलता हूं। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं जी कि रोमेनिया का आज़ाद वीज़ा, हमें फ़लाँ एजेंट कह रहा है कि जी आज़ाद वीज़ा मुझसे लें। तो जनाब, आपके लिए एक इतला है, इन्फॉर्मेशन है। यूरोप में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसका आपको कोई कंपनी जो है आज़ाद वीज़ा दे। सबसे पहली बात, बिल्कुल भी जो आपको एजेंट कहता है आज़ाद वीज़ा है, तो ऐसा कोई भी शेंगन की, यूरोप की किसी कंट्री में कोई आज़ाद वीज़ा नहीं मिलता। ये उन्होंने अपने पास से ही बातें बनाई हैं और ये वो एजेंट बात करते हैं यूरोप के आज़ाद वीज़े की, जो कि मिडल ईस्ट का काम शायद करते होंगे या करते हैं। उन लोगों ने ये बातें अपने पास से बनाई हैं कि जी जो आज़ाद वीज़ा वो आप ले लें रोमेनिया का। उन्होंने नाम सुना होगा दुबई का आज़ाद वीज़ा, सऊदीया का आज़ाद वीज़ा, या इधर उधर की कंट्रियां जो हैं मिडिल ईस्ट में, गल्फ़ में, उनके आज़ाद वीज़े। तो वो भी इनको भी, इन कंट्रियों को, यूरोप को भी उनके साथ मिला रहे हैं। तो ऐसी किसी बात में मत आएँ कि जो कहते हैं जी आज़ाद वीज़ा। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और भी मैं आपको इतला दे दूँ। जो आप प्राइवेट तौर पे वीज़ा किसी से वर्क वीज़ा लेते हैं रोमेनिया का, मसलन किसी फॉरेनर से, जो कि ज़िम्मेदार, जिसको हम कहते हैं ज़िम्मेदार से वीज़ा लेते हैं, तो उसके ऊपर आप रोमेनिया आते हैं, उसमें भी एक स्कैम हो रहा है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। वो क्या स्कैम हो रहा है कि उन्होंने जो जब आपका एग्रीमेंट वो करते हैं, या जो एजेंट आपसे करवाता है, करवा के देता है आपका एग्रीमेंट रोमेनिया वर्क परमिट का, तो उसमें ड्यूटी लिखी होती है 8 घंटे। वीकेंड, सैटरडे एंड संडे जो है वो फ्री लिखा होता है। सैलरी भी उसमें 700 यूरो, 800 यूरो दर्ज की जाती है। और जब वो आदमी रोमेनिया पहुंचता है उस एम्प्लॉयर के पास, जिम्मेदार के पास, तो जिम्मेदार ठीक है, उसको अकोमोडेशन देता है। लेकिन जैसे ही उसका काम वो स्टार्ट करवाता है तो 10 घंटे 12 घंटे वो काम करवाता है, जो कि ओवर टाइम नहीं देता। और जो सैलरी उसने लिखी होती है, ये असल में लिखी होती है एजेंट ने खुद, कि जी लालच, लालच बुरी बला है। वो लालच देता है अपने क्लाइंट को ताकि वो भी आपसे कमा सके। तो वो आपको गलत बयानी करके आपका एग्रीमेंट बनाता है, खुद ही बनाता है, और कहता है जी 800 यूरो जो है आपकी सैलरी है। और जबकि आपको 500 यूरो या 600 यूरो आपको वहाँ से सैलरी मिलती है, और 10 से 12 घंटे वो आपसे काम लेता है। जब आप उनसे बात करते हैं कि जी ये तो मेरे तो एग्रीमेंट के ऊपर 8 घंटे 8 घंटे ड्यूटी लिखी हुई है और सैलरी मेरी ये लिखी हुई है, और आप मुझे दे रहे हैं 600 या 500 यूरो, तो ये तो सरासर ज्यादती है। वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो तय यही किया था, हमने तो 600 का या 500 का हमने तो तय किया था। तो आप जो हैं वो गलत हैं। वो मतलब आपको गलत कह देते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही होता है वो बंदा, लेकिन आपको वो जाहिर है वो गलत कहेगा। तो यही बात है कि इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा जी, इस किस्म के जो वीज़े होते हैं ना, जो इस किस्म से लिए जाते हैं वर्क परमिट, मतलब बगैर एजेंसी के चलते फिरते, जो कि एजेंट होते हैं,
वो आपको इस किस्म के ही वीज़े लेके देते हैं। अच्छा, उसमें आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना होगा। एक तो आपने एग्रीमेंट जो है ना उससे सही करवाना है। दूसरे नंबर पे इसमें एक और फ्रॉड भी है। वो क्या फ्रॉड है कि जैसा कि आपकी सैलरी 700 या 800 लिखी हुई है और आपको 500 या 600 दिया जाता है, और काम जो लिखा हुआ है वो 8 आवर है, वीकेंड फ्री है, तो उसके बावजूद जो है आपसे वो जो ज़िम्मेदार है वो काम लेता है 12 घंटे, 10 घंटे, और वीकेंड को भी आपसे काम करवाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि जब ज़ाहिर है कि आप कहेंगे नहीं भाई ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये मेरे पास एग्रीमेंट है, वो उस एग्रीमेंट को नहीं मानता। वो कहता है जी ये मैंने तो लिखा ही नहीं है एग्रीमेंट। अच्छा, जब आप कहते हैं जी मैंने यहाँ से भी ठीक है मैं ये काम छोड़ देता हूँ, तो मुझे तुम लेटर दे दो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं और कोई काम ढूंढ लेता हूँ। तो जब वो लेटर आपको देता है तो उसमें ये दर्ज कर देता है कि जी ये बंदा अपनी मर्जी से जा रहा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगा देता है कि आपको दोबारा वहाँ पे काम नहीं मिलता। ये हुआ है, हो रहा है। जो वो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं रोमानिया में जो इस वक्त हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई है, वो कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर उनकी नज़र से मेरी ये वीडियो गुजरी है, क्या मैं ये बात सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। वो ऐसी शिक जो है वो उसमें लिख देते हैं कि आपको कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर जब तक वो अपनी देखें, बड़ी कंपनी जो होती है ना, जैसा कि आपने अगर वीज़ा लिया है किसी एजेंसी से, एजेंसी वाले ऐसा नहीं करते। क्यों? कि उनकी एक मंजूर शुदा एजेंसी है, उनका बिजनेस है, उन्होंने लाखों जो यूरो है वो लगाए हुए हैं अपने बिजनेस के ऊपर। तो अगर वो इस तरह करेंगे उनका काम तो ठप हो जाएगा, उनकी एजेंसी बदनाम हो जाएगी, उनको कोई कंपनी जो है रोमानिया से कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। वो इस तरह नहीं करेंगे। ये करेंगे वही लोग जो कि राह चलते जो एजेंट बने हुए हैं, पैसा कमाने के लिए आपसे झूठ का सहारा लेते हैं, आपको बताते कुछ हैं, होता आगे कुछ है। तो उन लोगों से आप बच के रहिए। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बड़े एक्सपीरियंस के साथ, और मैंने खुद ये रोमानिया में ये चीज़ें देखी हैं, और जो हुआ है वो बेचारे अब जो आया है उसके पास आदमी एक साल के जो वर्क परमिट के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर, वो कहीं का नहीं रहता, उससे मजबूरी में। यकीन करें कि वो लोग मेरी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो गवाही देंगे, जो रो रहे हैं इस टाइम ऐसे एजेंटों के ज़रिए जो आए हुए हैं। वो कहते हैं हमारी जान यार किसी तरीके से छुड़ा दें, हम वापस चले जाते हैं अपनी कंट्री। लेकिन ये इतना जुल्म के वीकेंड को भी हमसे काम लिया जाता है, और 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है एवरी डे, जबकि हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 8 घंटे, और सैलरी भी हमें जो है वो कम दी जाती है। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, ऐसे एजेंटों से बच के रहिए। अब मुझे मालूम है, ये भी मुझे मालूम है, ये मेरी वीडियो वो एजेंट भी देखेंगे और देखते हैं, और फिर वो बैड कमेंट भी करते हैं इस वीडियो के ऊपर। क्यों बैड कमेंट करते हैं? कि मैं उनके रास्ते में दीवार बना हुआ हूँ, मैं उनको लोगों को बचाता हूँ, मैं बताता हूँ कि भाई ऐसे लोगों से बचें, लेकिन उनको वो तकलीफ होती है क्योंकि उनकी वो रोजी रोटी बनी हुई है। तो इसलिए वो बैड कमेंट करने से भी बाज नहीं आते। वो कभी किसी को कहते हैं अपने जानने वाले का, तुम भी ऐसा लिखो, तुम भी ऐसा लिखो, तो भाई करते जाओ, मैंने अपना काम है, मैंने करना है, आप अपना काम करते जाएं। मुझे आपके बैड कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आई तो बिल्कुल मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको, क्योंकि आपके मतलब ही की नहीं है ये वीडियो, तो फ़ायदा फिर सब्सक्राइब करने का या लाइक करने का। अपनी दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।